24,60,000 दियों से जगमगाए 51 घाट। दीपोत्सव में रामनगरी ने लगातार 7वीं बार अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर राम की पेड़ी के 51 घाट 24,60,000 दियों से जगमगा उठे। इनमें से 22,23,000 दियों के अनवरत प्रज्वलित होने का विश्व रिकॉर्ड बना। गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इस वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 52 देशों के राजदूत अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बने। रोजगार और राज्य के अनुकूलन निवेश प्रस्ताव को मिलेगी प्राथमिकता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोजगार बढ़ाने और राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल निवेश प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। महादेव ऐप मामले में 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट। तो महादेव वेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले 18 आरोपियों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। निवेश के लिए सरल नीतियां बनेंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने अफसरों को अब तक हुए निवेश के MOU को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। भारत और न्यूजीलैंड में 15 को सेमीफाइनल। तो विश्व कप में शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। शनिवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में कोई चमत्कार नहीं हुआ और पाकिस्तान बाहर हो गया। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 14 नवंबर से कपाट बंद होने की पूर्व प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच शुक्रवार रात और शनिवार सुबह बद्रीनाथ में खूब हिमपात हुआ। एक ओर जहां दीपावली के लिए बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया, वहीं दूसरी ओर बद्रीपुरी में हो रही बर्फबारी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बद्री विशाल की पूजा के लिए आसमान से सफ़ेद फूल बिखेर रही हों। उत्तराखंड में दिवाली पर साफ रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में दिवाली पर मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं है। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान अधिकतम 27 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहेगा। उधर शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में IS मॉड्यूल से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। यात्री ट्रेनों में CCTV कैमरे लगेंगे। तो रेलवे बोर्ड ने तकनीकी की मदद से रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल संरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह एक अहम फैसला के तहत 5,000 ट्रेन इंजन के बाहर और कैबिन के अलावा 54,000 कोच में CCTV लगाने का फैसला किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित कैमरों से ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता तैयार। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट अब जल्द आ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इसी माह प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, ताकि सरकार सत्र में इसे कानून का दर्जा दे सके। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा पैतृक और पति की संपत्ति के समान अधिकार। तो उत्तराखंड में महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति के समान अधिकार मिलेगा। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत इसका प्रारूप तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति इस सुझाव को प्रमुखता से प्रारूप में शामिल करने जा रही है। मेहनत का फल दिवाली पर 292 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। तो वन दरोगा पद पर चयनित अभ्यर्थियों का लंबे समय से था इंतजार। तो वन विभाग में सीधी भर्ती से चयनित 292 वन दरोगा अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के वायदे के अनुसार अभ्यर्थियों को दिवाली से पूर्व नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। साथ ही तैनाती स्थल आवंटित कर दिवाली के बाद कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार था। मुख्य
वन संरक्षक मानव संसाधन निशांत वर्मा की ओर से शनिवार को सभी चयनित 292 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसके बाद से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वर्ष 2019 में इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। वर्ष 2021 में इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन नकल के आरोपों को लेकर के परीक्षा रद्द हो गई थी। वर्ष 2023 में यह परीक्षा फिर 2 चरणों में कराई गई। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वन विभाग को सौंप दी थी। नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे। बीते 30 अक्टूबर को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में अभ्यर्थियों की बैठक लेकर सभी को भरोसा दिलाया था कि दिवाली से पूर्व नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। पूर्व विधायक तड़ागी का 101 साल की आयु में निधन। वयोवृद्ध कांग्रेसी व 2 बार विधायक रहे किशन सिंह तड़ागी का 101 साल की आयु में शनिवार को सुबह निधन हो गया। वह काफ़ी समय से अस्वस्थ थे। एनसीआर में प्रदूषण से मिली थोड़ी और राहत शुक्रवार को हुई। वर्षा के कारण एनसीआर में शनिवार को भी प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ, जिससे AQI में 59 अंकों की और कमी आई। भारत न्यूजीलैंड में पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 को भिड़ेंगे। पाक से रिहा 92 मछुआरे घर पर मनाएंगे दिवाली। विधानसभा सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। हाउस बोट में लगी आग, 3 सैलानियों की मौत। तो कश्मीर की डल झील में 5:15 बजे हुआ हादसा, बांग्लादेश के थे पर्यटक। मां को डंडे से पीटकर मार डाला। तो चंबा टिहरी से खबर है, नौकरी के लिए बार बार कहने से परेशान युवक ने मां को डंडे से पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली है। स्वाणी गांव निवासी रविंद्र दत्त ने शुक्रवार शाम चंबा थाना पहुंचकर बताया कि उनके बेटे आकाश ने शुक्रवार सुबह अपनी मां कमलेश देवी को डंडे से पीटकर मार दिया। थानाध्यक्ष LS बुटोला ने तत्काल SSP नवनीत सिंह भुल्लर और ASP JR जोशी को सूचना दी और देर रात आरोपी को गांव के पास सड़क किनारे से गिरफ्तार कर लिया। मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा की राशि और बढ़ेगी। तो केंद्र ने संशोधित की दरें, राज्य सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। आपदा प्रबंधक सम्मेलन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश। देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजन होगा। PG कोर्स करने वाले 36 विशेषज्ञ डॉक्टर की पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती। तो PG कोर्स करने वाले 36 विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों में तैनाती दी गई है, जिससे मेडिसिन, बाल, स्त्री रोग, हड्डी, जनरल सर्जरी, ENT, नेत्र रोग, MD पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिनल के विशेषज्ञ शामिल हैं। वन दरोगा के 292 अभ्यर्थियों को दिवाली पर मिला नौकरी का तोहफा। वन विभाग ने जारी किए नियुक्ति पत्र। 36 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने कई विभागों में कर्मशाला अनुदेशक पद की भर्ती में वरीयता पर 136 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी कर दी। जल्द ही आयोग की ओर से विभागों को अंतिम चयन सूची भेजी जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के कुल 153 पदों पर 12 जून 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। सफल अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल से 2 मई 2023 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से विभागवार वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता सूची जारी की गई। आयोग ने 36 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। शीघ्र ही विभागों को अंतिम चयन सूची सौंपी जाएगी। आरोप विरोध के बाद भी लगा दिया ड्यूटी। तो प्रदेश के शिक्षकों के विरोध के बाद भी उनकी गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी लगा दी। विभिन्न जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची दुरुस्त करने के काम में उन्हें लगाया गया है। जिसके अलावा खेल महाकुंभ में भी शिक्षक लगे हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि यह शिक्षकों का काम नहीं है। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूची मांगों के लिए पिछले 1 महीने से अधिक समय से आंदोलनरत हैं। शिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर अमल नहीं होता वे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। शिक्षक समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद 9 नवंबर को शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के साथ मतदाता सूची दुरुस्त करने का प्रशिक्षण
दिया गया आदेश में कहा गया कि प्रशिक्षण के बाद इस काम में लगे शिक्षक और कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में उपस्थित होकर सेवाएं देंगे, जो जरूरत पड़ने पर कार्य मुक्त होकर सूची पुनरीक्षण का काम पूरा कराएंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में उन्हें खेल महाकुंभ में लगाया गया है। राजकीय संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान के मुताबिक शिक्षक चुनाव ड्यूटी करेंगे, लेकिन मतदाता सूची दुरुस्त करने का संगठन विरोध करता है। शिक्षकों के सामने परीक्षा है, खराब परीक्षा परिणाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस संबंध में पहले ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को लिखा जा चुका है। प्रदेश को बनाएंगे आयुष वेलनेस हब। प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। सीएम ने कोश्यारी त्रिवेंद्र तीरथ के घर जाकर दी शुभकामनाएं। संविदा डॉक्टरों के वेतन मान बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चुप्पी लगी। लोकसभा चुनाव भाजपा कांग्रेस ने कसी कमर। तो दिवाली के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। एक मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे और दूसरे मोर्चे पर भाजपा के सदस्य महेंद्र सिंह भट्ट नेतृत्व के संगठन की टीम डटेगी। प्रचार के लिए अब होंगे दिग्गजों के दौरे। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया है, दिवाली के बाद उनमें और तेजी देगी। राहुल गांधी यात्रा से लौटे पर थमी नहीं सियासी बयानबाजी। तो अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के वायरल बयान के टटोले जा रहे मायने। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ की धार्मिक यात्रा करके लौट चुके हैं, लेकिन राज्य में उनकी यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। केदारनाथ पहुंचने पर राहुल गांधी के खिलाफ मोदी के नारे लगे थे। ये नारे लगवाने वाले कौन थे, ये कोई नहीं जानता। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित विरोध करार दिया था। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई। बड़े सपने देखें और साकार करने के हर संभव प्रयास करें। राज्यपाल ने सेना के जवानों से की बातचीत। पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिलेगा हिमालय पुत्र पुरस्कार। तो प्रदेश में पहली बार 6 खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार मिलेगा, जिसमें एक दिव्यांग, 2 टीम एवं 3 व्यक्तिगत स्पर्धा के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे गए। फर्जी खतौनी बना 7 लाख की धोखाधड़ी की गई। भकुंड भैरव के कपाट बंद। अनुष्ठान के दौरान 4 घंटे तक नहीं हुई पूजा। बद्री और केदार में बर्फबारी, पारा 9 पहुंचा। तो बद्री केदार में तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा और जमकर बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ बर्फ़ की चादर बिछ गई। श्रद्धालुओं ने ठिठुरते हुए भगवान के दर्शन किए। हरिद्वार में त्योहारों पर भीड़ बढ़ते ही चरमराई यातायात व्यवस्था। मातली में बना ब्लैक स्पॉट, 21 दिन में हुई 3 मौत। आज से हर की पेड़ी में बढ़ जाएगा गंगा जल। फूलों से सजाया गया यमुना का मंदिर। युवती के कपड़े फाड़ने के आरोपी को भेजा जेल। तो भगवानपुर से खबर आई है। त्यौहार पर हादसा, 2 मौसेरे भाइयों सहित 3 की मौत। तो गदरपुर से खबर है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले गदरपुर बाईपास पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पहले कार और कंटेनर की भिड़ंत में 2 मौसेरे भाइयों की जान चली गई। फिर क्षतिग्रस्त कार से बाइक टकराई तो युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व विधायक किसान सिंह नहीं रहे। खटारा बस देहरादून से 23 घंटे बाद पिथौरागढ़ पहुंचे यात्री। राज्य बनने के बाद कभी नहीं आया आर्थिक संकट। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स में 357 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 39 पदों पर सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग 220 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ में संभावना है तो 29 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिवाली आज घर घर से होगा लक्ष्मी पूजन। तो ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ ही दिए, मोमबत्ती व झाड़ू की देर रात तक खूब हुई खरीदारी। दिवाली से पहले ही देहरादून में 164 पर पहुंचा AQI। सीएम ने कुम्हार मंडी क्षेत्र में शिल्पकारों से की मुलाकात। 1 घंटा 56 मिनट तक रहेगा पूजा का मुहूर्त। तो आज शाम 5:40 से लेकर के 7:36 तक है शुभ मुहूर्त।
तो शनिवार को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। मानता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। ज्योतिषाचार्य सुशांत राज ने बताया कि इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और समापन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। धूमधाम से मनाई गई छोटी दीपावली माँ लक्ष्मी का हुआ पूजन। दिवाली पर स्वास्थ्य विभाग रहेगा अलर्ट। आज 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी इमरजेंसी 108 सेवा। सेंट्रल जोन टीम में 4 खिलाड़ियों ने बनाई जगह। त्योहारी सीजन में इंतजाम धड़ाम, शहर भर में जाम लगा। दीपावली के लिए ऊर्जा निगम ने लगाया अतिरिक्त स्टाफ। घटना से 4 दिन पहले हरिद्वार में रुके थे डकैत। तो राजपुर रोड पर शोरूम में डाका डालने से 4-5 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। पुलिस अब हरिद्वार के इन ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों का हुलिया महाराष्ट्र के लातूर में घटना करने वाले बदमाशों से मिलता है। यह वारदात बिहार की सुबोध गैंग की ही बताई जा रही है। सुबोध फिलहाल पटना जेल में है। उसे महाराष्ट्र ले जाने के लिए वहाँ की पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक माना। तो राष्ट्रपति के दौरे के वक्त हथियारबंद बदमाशों का शहर में आना सुरक्षा में चूक के तौर पर माना जा रहा है। इसके लिए खुफिया एजेंसी ने सरकार को भी अवगत कराया है। इस बात की चर्चाएं दिन भर चली। हालांकि इस खुफिया जानकारी की किसी भी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की। 5 राज्यों में बड़ा नेटवर्क। तो बिहार की सुबोध गैंग का देश के 5 राज्यों में बड़े नेटवर्क हैं। इनमें इसी साल कई वारदातें हुई हैं। गैंग का सरगना बिहार के एक जेल में एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता है। इसी में डकैती और लूट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए लोगों को बाकायदा हिस्सा दिया जाता है। सुबोध गैंग उड़ीसा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भी वारदात कर चुका है। हरियाणा में भी प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। नारी निकेतन से बिना बताए निकली बच्ची पुलिस ने बरामद किया। सिटी बस में 2 लोगों के पर्स चोरी। तो देहरादून से खबर है। साइबर ठगों ने खाते से निकाले 99,000 रुपये। छोटी दिवाली पर मसूरी के बाजारों में भी रही रौनक। घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर उमड़ी भीड़। अतिरिक्त बस के बाद मारामारी रही। 2 घंटे 9 मिनट रहेगा गोवर्धन पूजा का मुहूर्त। तो सुबह 6:43 से सुबह 8:52 तक कर सकेंगे पूजा। नई चली स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर लगा यात्रियों का तांता। तो रेलवे की ओर से त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था न करने से यात्रियों की समस्या दुगनी हुई। दून आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, साथ लाए गांव का घी। भजन कीर्तन ध्वजारोहण के साथ मना हनुमान जन्मोत्सव। फूलों से सजाया गया मां यमुना का मंदिर। भकुंड भैरव के कपाट बंद। अनुष्ठान के दौरान 4 घंटे नहीं हुई बाबा की पूजा। चरस तस्करी में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। बद्री केदारनाथ में बर्फबारी, तापमान -9 पहुंचा। तो ठंड के भी श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। फूलों की घाटी हेमकुंड में भी गिरी बर्फ। 14 को होगी गोवर्धन की पूजा अर्चना। तो अमावस्या 2 दिन दशकों बाद। इस बार दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाएगा पर्व। दिवाली ग्रामोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। मेले में छात्रों के कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। तो मंदाकिनी शरदोत्सव विकास मेला संपन्न हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाया जन दीपोत्सव। बिहारी लाल के लिए किए समाज हित में कार्य। महिलाओं ने तांदी नृत्य ने मोहा सबका मन। घनसाली में बिजली कटौती से जल्द मिलेगा छुटकारा। प्रतापनगर के लिए सड़क सुविधा। किशोरी लापता, पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। तो पौड़ी से खबर आई है। खेल महाकुंभ 21 से होगा। तो कीर्तिनगर से खबर आई है। स्कूल से शिक्षक गैर हाजिर, अभिभावकों ने की शिकायत। तो ब्लॉक पोखरी के प्राथमिक विद्यालय विरसण का शिक्षक स्कूल से लगातार गैर हाजिर रहता है। अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए बीओ को ज्ञापन भेजा और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिवाली के बाद चुनाव में ताकत झोंकेगी भाजपा। मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि और बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ। राज्यपाल ने सेना के जवानों से की मुलाकात। पीजी कोर्स करने वाले 36 विशेष डॉक्टरों की तैनाती की गई। हादसे में 2 मसेरे भाइयों सहित 3 की मौत हो गई।
वहीं खबर है हरिद्वार से त्यौहार पर भीड़ बढ़ते ही चरमराई यातायात व्यवस्था। आज से हर की पेड़ी पर बढ़ जाएगा गंगा जल। तो यूपी सिंचाई विभाग ने 18 दिन बाद शनिवार को गंगा नहर में पानी छोड़ा। 400 रुपये घोषित हों गन्ने के दाम। रोजगार मेला 18 को 37 कंपनियां लेंगी हिस्सा। नाटक से अस्तित्व को बचाने में पक्षियों व जीव जंतुओं के संघर्ष को दर्शाया। पर्वतीय जिलों में योग क्लबों की होगी स्थापना। देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण को जमीन न देने का निर्णय लिया। 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए गन्ने का समर्थन मूल्य। आपात स्थिति से निपटने को सरकारी महकमे तैयार हुए। पैक होकर गई ट्रेनें, बसों में रही भीड़। डकैती से पूर्व हरिद्वार गेस्ट हाउस में रुके थे बदमाश। डकैती को लेकर के सीएम नाराज, एसएसपी को फिर किया तलब। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मातली के पास एक बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सिटी बस में कटी 2 लोगों की जेब, एटीएम से निकले पैसे। जंगलों की आग से हिमालयी क्षेत्र के वनों को पहुंच रहा भारी नुकसान। दिसंबर तक सड़क नहीं बनी तो खुद बनाएंगे। तो कांडा से खबर आई है। पटाखा बाजार का निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ से लेकर बागेश्वर तक बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश, ठिठुरे लोग। चयन, अल्मोड़ा के 4 अध्यापक राष्ट्रीय हॉकी में लेंगे हिस्सा। पहाड़ के अस्पतालों को मिले विशेषज्ञ डॉक्टर। हत्या के प्रयास में 4 दोस्त मुक्त हुए। किच्छा के पुलभट्टा में 60 लाख की स्मैक के संग धरे गए। एकता को सेंट्रल जोन टीम की कमान। जंगलों की आग से वनों को पहुंच रहा नुकसान। जसपुर में हादसे में 1 की मौत, 7 घायल हो गए। महंगाई के मारे नेपाल के लोग भारत के सहारे। बद्रीनाथ का धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। तो 18 नवंबर को दोपहर 3:33 पर शीतकालीन के लिए बंद होंगे कपाट। धुमाकोट में पुलिस ने गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। मोरी में 12 लाख की चरस पकड़ी गई। किसान दून में 22 को करेंगे प्रदर्शन। स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश, ठिठुरे लोग। तो बारिश के चलते पटाखा व्यापारी परेशान रहे। बागेश्वर में भी हुई बारिश। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने 30 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी दी है। पास लेने को लेकर विवाद, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इधर बर्न यूनिट शुरू, उधर टीबी मरीजों की मुसीबत। तो दून अस्पताल में 6 आईसीयू बेड समेत 14 बर्न यूनिट के मरीजों का उपचार मिलना शुरू हुआ। दून की बर्न यूनिट में मरीजों का इलाज शुरू हुआ। आफत दून अस्पताल में बलगम की जांच ठप हुई। जंगल सफारी 15 नवंबर से होगी। तो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राज नेशनल पार्क सहित तमाम संरक्षित क्षेत्रों में इस बार घूमना और ठहरना महंगा होगा। 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए बढ़ी हुई दरें लागू करने जा रहे हैं। गंगा नहर खुलने से हर की पैड़ी पर लौटा पर्याप्त जल। पुलभट्टा में 8.8 लाख की स्मैक संग धरा गया। अस्पताल में हंगामे में 10 पर केस दर्ज किया गया। बंद स्कूल में सेल्फी पॉइंट बनाने का फरमान। तो दिवाली त्यौहार के चलते अधिकांश सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित हो चुकी है। ऐसे में अब 16 नवंबर के बाद ही स्कूल खुलेंगे, लेकिन शिक्षा महकमे के अफसरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। धनतेरस की शाम को फरमान जारी किया गया कि शनिवार तक प्रदेश के सभी 142 पीएम श्री स्कूलों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा गया है। सवाल यह है कि क्या दिवाली छोड़कर प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक स्कूलों में सेल्फी पॉइंट बनाने आएंगे। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को नैनीताल जिले के 70% समेत राज्य भर के अधिकांश सरकारी स्कूलों में विवेकाधीन अवकाश रहा। शिक्षक, कर्मचारी सभी खरीदारी में व्यस्त रहे। शाम को समग्र शिक्षा उत्तराखंड के आदेश ने महकमे में खलबली मचा दी। आदेश में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, पीएम श्री के नोडल अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, पीएम श्री स्कूलों के प्राध्यापकों और प्रधानाचार्यों से अपने स्कूलों में सेल्फी पॉइंट स्थापित करने को कहा गया। हैरानी की बात यह है कि सभी पीएम श्री स्कूलों में सेल्फी पॉइंट 11 नवंबर तक अनिवार्य रूप से बनाने थे। 5 माह का वेतन मिला पर 5 का बकाया। तो वन विभाग ने तैनात आउटसोर्स कर्मचारी को 5 माह की सैलरी करीब मिट्टी के दिए खरीदे और डिजिटल भुगतान किया। तो मुख्यमंत्री अभी 5 देर शाम कुम्हार मंडी सैलरी मिलना बाकी। भैरवनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। तो बाबा केदार के रक्षक के रूप में की जाती है भैरवनाथ की पूजा। 14 से शुरू होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। वहीं खबर रुड़की से रंजिश के चलते युवकों को पीटा, बाइक में तोड़फोड़ की।
भेल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर विधवा से ठगी की गई। चेतना दिवस के रूप में मनाया डॉक्टर पंड्या का जन्मदिन। बैकुंठ चतुर्दशी मेले में एक शाम गंगा के नाम रहेगा आकर्षण। निवेशक सम्मेलन से पहले धरातल पर उतारे जाएंगे अभी तक हुए करार। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण जल्द, तो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में जल्द ही 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। आंदोलनकारियों आरक्षण को लेकर के गठित विधानसभा की प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुकी है। अब इससे संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कोश्यारी, त्रिवेंद्र और तीरथ से की मुलाकात। 50 लाख के लिए शादी के अगले दिन दुल्हन को घर से निकाला, तो शादी के अगले दिन ही दहेज में 50 लाख रुपए की मांग को लेकर ससुरालियों ने दुल्हन को घर से निकाल दिया। कुंडा थाना पुलिस ने NRI पति समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 6 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी धरा गया, तो भगवानपुर से खबर आई है। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छोटी दीपावली पर दिखा बड़ा उल्लास, बाजार में रौनक, खूब बिकी आतिशबाजी। दिवाली पर घर लौटे लोग, भीड़ देख वाहन संचालकों के खिले चेहरे। इंजीनियर्स महासंघ 30 से करेंगे हड़ताल, 17 नवंबर से सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे शिक्षक। डकैती को लेकर के सीएम धामी नाराज, SSP को फिर तलब किया। हादसे में एक की मौत, 7 घायल हो गए। दून में डकैती के 4 दिन पूर्व हरिद्वार में रुके थे डकैत। दिवाली पर रोशनी से जगमगाया अल्मोड़ा, गरुड़ में दीप महोत्सव का आयोजन 13 को होगा। डामटा में मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। UPCL में बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखा, तो उपभोक्ताओं को 30 दिन के बजाय 17 दिन का भेजा जा रहा है बिजली का बिल। तो बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को चूना लगाया जा रहा है। UPCL अनुबंधित TDS कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को 30 दिन के बजाय 17 दिन के बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज भी अधिक वसूला जा रहा है। मोहनपुर सब डिविजनल के प्रेम नगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को ऐसे ही बिल जारी किए गए हैं। पहले तो उपभोक्ताओं को लगा कि इस बार बिल कुछ कम आया है, बाद में ध्यान से देखा तो यह सिर्फ 17 दिन का बिल था, जबकि पहले वह 2 माह का बिल देते थे। सैन्य अफसरों और जवानों से मिले राज्यपाल ने की हौसला अफजाई। ज्वालापुर से गुम छात्रा गाजियाबाद में मिली। उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती के आरक्षण की कवायद शुरू हुई, तो सरकारी और सरकारी विभागों के आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण लागू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। लद्दाख में छात्र राष्ट्रीय एकता के लिए उत्तराखंड पहुंचे। सितारगंज में 3 साल की बच्ची की हत्या की गई। धामी ने दिवाली पर मिट्टी के दिए खरीद दिया संदेश। रुड़की में जाम के बीच लोगों ने की खरीदारी। रिश्ता टूटने पर भी निकाह की जिद, तो सगाई के बाद रिश्ता टूटने से नाराज युवती मंगेतर से निकाह करने पर अड़ गई। मां के साथ युवती शनिवार को कोतवाली पहुंची। पुलिस की तहरीर देकर मंगेतर और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नरक चतुर्दशी। बाइक रोककर पिटाई, 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया। गौ माता की पूजा कर लगाया पकवानों का भोग। सितारगंज में ताई ने की 3 वर्षीय बच्ची की हत्या, तो शनिवार दोपहर में बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए, तो सितारगंज में एक 3 वर्षीय बालिका की रिश्ते की ताई ने हत्या कर दी। आरोपी महिला ने हत्या को संदिग्ध हालत में मौत दिखाने के प्रयास किए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली ताई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। किच्छा में स्मैक के साथ सप्लायर धरा गया। चंबा में मां के हत्या आरोपी बेटे को जेल भेजा। अल्मोड़ा के 4 अध्यापक राष्ट्रीय हॉकी में हिस्सा लेंगे। छोटी दिवाली पर रोशनी से घर घर जगमगाए। दक्षिण काली मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। वाहन, सोने चांदी और उपहारों की जमकर हुई खरीदारी। नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख ऐंठे, तो हरिद्वार से खबर आई है। छोटी दिवाली पर जगमग हुआ शहर। नैनीताल भी गुलजारा। दिवाली मनाने के लिए नैनीताल पहुंचे सैलानी। दूध की बिक्री बढ़ी, जिले में 14,000 किलो बिकी आंचल की मिठाई। भीमताल में युवक को रंजिशन गोली मारी, तो घायल युवक को हल्द्वानी रेफर किया गया।
रैंकिंग सीनियर छात्रों ने 9.25 लाख का जुर्माना जमा किया। तो हल्द्वानी से खबर है। वाहन की टक्कर में होटल कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। नैनीताल से खबर है। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर आम पड़ाव क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मलताल निवासी बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल को राहगीर सुशील तिवारी अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमकर हुई पटाखों की खरीद। देहरादून से 23 घंटे में पिथौरागढ़ पहुंचे यात्री। चित्रकला प्रतियोगिता में विनय, भोनी, धीरज, आयुष ने मारी बाजी। दौड़ में सबसे तेज दौड़े आयुष। वाहनों की किल्लत होने से यात्री रहे परेशान। तो मोटर से खबर है।